बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान ने जो 2 रोज़ पहले एक उन्होंने जो करते हैं वीडियो एड्रेस किया था, यूट्यूब पे आया, उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो एतजाज़ अहसन साहब ने और भी 2-3 और पिटिशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो रही हैं और हो चुकी हैं एक्चुअली इस मामले पे कि आर्मी कोर्ट्स में क्या सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए नहीं। तो वेरी क्विक रिव्यू ऑफ द 2 इश्यूज़। सबसे पहले इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने 4-5 पॉइंट्स उसमें कहे अपनी वीडियो जो एड्रेस था उसमें। उन्होंने ये आपको बताएं कि इमरान खान साहब ज़रा कुछ लगता है कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। कभी वो कहते हैं कि जी जो हुआ जो गलत हुआ और उसको किया जाए, जो लोग हैं उनको सज़ा दें जिन्होंने किया है, और फिर वो कहते हैं कि जी अगर हुआ तो ज़ाहिर है लोग वहीं जाते जो उनका ख्याल था कि आर्मी रेंजर्स ने पिकअप मुझे किया तो रिएक्शन होना था मेरे अरेस्ट पे। फिर अब वो उन्होंने ये फरमाया कि ये प्री प्लान्ड है। उन्होंने कहा ये प्री प्लान्ड है, ये पहले से था। आप देखें लोगों को पहले से उठाना शुरू किया था और ये उनके कहने के मुताबिक मुबैना तौर पे प्री प्लान्ड था। और प्री प्लान्ड का दिलचस्प बात है, वो कह रहे हैं जी मुझे इसलिए लगता है प्री प्लान्ड है क्योंकि जिस तरीके से मुझे वहाँ किडनैप किया गया, वो अबडक्ट किया गया, अरेस्ट किया गया, अबडक्ट किया गया वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स से, तो वो मकसद ये था कि इसलिए इस तरह मुझे उठाएं ताकि फिर मेरे लोग नाराज़ हों और गुस्से में ये रिएक्ट करें। अच्छा, इस पर हम ये बताना चाहते हैं इमरान खान साहब की याद दहानी के लिए। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के एसी या कौन गए थे जो कि मौजूदा, वो तो दिस इज़ बाय द वे बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के जो सन इन लॉ थे वो गए थे लेके अरेस्ट वारंट ज़मान पाक। तो इमरान खान साहब आप लोगों ने तो आपने तो अपने को अरेस्ट ही नहीं होने दिया। कितनी दफ़ा फिर वहाँ पूरी की पूरी एक बन गई कैंपेन और पूरे के पूरे लोग जमा हो गए, पूरा एक किलानुमा सिचुएशन हो गई जहाँ आप अपने आप को अरेस्ट ही नहीं होने दे रहे थे, आपके लोग आपको अरेस्ट नहीं होने दे रहे थे। लोग कहते थे रेड लाइन इज़ इमरान खान। आखिर रेड लाइंस मतलब और भी पॉलिटिशियंस हैं वो अरेस्ट हुए पहले, लेकिन आपने तो अरेस्ट अपने आप को होने नहीं दिया। वो लंबी बात है कि ज़ाहिर है वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन यू, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं था कि आप कहेंगे जी मैं अरेस्ट ही नहीं होता। और अगर आपको लगा कि वो आपका जायज़ जवाब था तो फिर रियासत ने तो वापस आना था किसी ना किसी तरीके से। तो दे अरेस्टेड यू फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो और वो रेंजर्स आए, उन्होंने आपको उठाया, ये सब गलत, और मार पिटाई भी हुई और जो भी धक्का पेल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपका ये कहना कि ये वजह आपको लगती है जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं कि ये प्री प्लान था, ये वजह इज़ नॉट अ कोजेंट, इट्स नॉट अ सब्सटैंटिव वजह नहीं हो सकती है। आप आप यानी कि आपने खुद ही अपने आप को अरेस्ट नहीं होने दिया, तो फिर मामला इस नौबत तक आए। और उससे पहले भी आपको पता है कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आते थे आपके लोग जमा हो जाते थे। जो आपकी दूसरी बात है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जब इमरान खान कहते हैं कि जी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होनी चाहिए, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे ऑन सिक्योरिटी, हमने मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्राम्स में बात की है। वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का तो हम कहेंगे कि इट मेक सेंस कि होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के क्या हुआ, सियाक़ो सबाक़ पर बात होनी चाहिए। जब ये लोग और ये इमरान खान साहब तो अब कह रहे हैं, हम तो पिछले 3-4 हफ्ते से मुतअद्दिद मरतबा ये कहा है कि सिक्योरिटी क्यों टोटली माउफ हो गई। इस पे सवाल जायज़ है, बनता है, लेकिन ये इमरान खान का कहना कि जी अरेस्ट किया इसलिए ताकि ये हो और इसलिए कि पहले से प्री प्लान था, ये आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट, ये अगर आप अपने जहन से सोच रहे हैं, आप मंतक से सोच रहे हैं और फैक्ट्स को लेके सोच रहे हैं, तो ये कहना, ये आपका कहना काफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अरेस्ट वाला मोड जो है, हमने पहले ही कह दिया कि आपने खुद ही हालात इस तरह लाए कि आपको इस तरीके से अरेस्ट किया जाता। तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिल्कुल सही बात है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ये तो एक इस पर बात हुई। फिर ये उनका कहना कि जी वो ये कर रहे हैं कि वहाँ इमरान खान को कह रहे हैं कि कांटा डाल दिया इमरान खान पे, और अब वो कांटे के लिए जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये तमाम एजेंसीज वगैरह की बात करें, ये फैक्ट है कि इमरान खान की मेजर फॉलिंग आउट हुई फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो फ़ौज जो कि आपको, फ़ौज की टॉप कमांड जो आपको लेके आई थी, आप
प्राइम मिनिस्टर ना बनते अगर फ़ौज ने आपको सपोर्ट ना किया होता और कोलिशन आपके साथ ना खड़ी होती, यू वुड नॉट हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है। और ये भी बात सही है कि फ़ौज की फिर फॉलोइंग, आपकी सपोर्ट बहुत थी, बहुत हम ने हमेशा कहा है, लेकिन उतनी नहीं थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनते, उतनी सीट्स आपको ना मिलती कि यू वुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट फॉर द सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट एट दैट टाइम। और फिर उनके साथ आपकी फॉलोइंग आउट हुई, ये बात दुरुस्त है। और जब फॉलोइंग आउट हुई तो फिर फ़ौज ने कहा कि भाई ठीक है, इनफ इज़ इनफ। और फिर वो तो था आपका जो जनरल बाजवा के साथ। उसके बाद आप जब जनरल आसिम मुनीर आया, आपने तो जाके 9 मई के बाद आप कह रहे हैं कि जी ये जो बंदा है ये मेरे से डरता है, ये जो बंदा है ये ऐसे, ये एक बंदा है जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स हैं। ये मतलब हमें नहीं समझ आती कि ये कौन सी दुनिया में सेंसिबल वाइज पॉलिटिशियंस वुड डू दिस, वुड से दिस। यानी कि कहीं आप उनकी मदद ले रहे हैं, जब मदद ले रहे हैं तो आप सब कुछ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जब आपको लगे कि फॉलिंग आउट हो गई है तो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ का नाम ले लेके, और यानी कि ये नहीं, और हमने बार बार कहा है ये नहीं नाउज़ुबिल्लाह के आर्मी चीफ पर सवाल नहीं उठाए जाते, उठाते हैं। हमने भी ये सवाल उठाए, बहुत उठाए हैं। इन पे पिछले वाले जो व्हेन दे आर सर्विंग हम उठाते हैं, लेकिन कोई अकल समझ, कोई मंतक तो हो, कोई कवायद व ज़वाबित हों जिसमें आप सवाल उठाएं, कोई आप समझ बूझ की बात करें आप। अच्छा, फिर ये कि आप या तो कोई चे गवेरा, कोई आप बहुत बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं, आप कह रहे हैं जी अब ठीक है हम मूवमेंट चला रहे हैं और हम रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो अगर आप रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं तो फिर आप वो रास्ता तो नहीं ढूंढते जो आप ढूंढते रहे हैं। ये तो ऐसे नहीं हो सकता कि यू विल से कि जी हम इनकलाबी हैं और अब हम इनकलाब लाएंगे, लेकिन रास्ता ये है कि जनरल बाजवा हैं, उनसे हमने 2 दफ़ा मुलाकात कर लिया है और हम चाह रहे हैं कि हम बात करें। हमने इनसे भी कहा आर्मी चीफ से बात करें। भाई आप इनकलाबी तो नहीं, आप इनकलाब तो नहीं ला रहे, आपका एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आप आना चाहते, तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आप आना चाह रहे थे। आपने बार बार अपने इस एड्रेस में कहा है कि मैंने पहले जनरल बाजवा को भी मिला, 2 दफ़ा मिला, फिर मैं इनको भी आर्मी चीफ को मिलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर रहे थे ये लोग मुझसे। तो आपने तो आपके शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब लेड एट द एंड ऑफ अप्रैल होल नेगोशिएशन प्रोसेस। 3 आपके राउंड्स हुए और आपके हाथ में था, इमरान खान साहब आपके हाथ में था कि इलेक्शंस भी हो जाते और असेंबलीज भी डिज़ोल्व हो जाती। जुलाई में असेंबलीज के डिज़ोल्व करने की बात हो रही थी, एंड सितंबर अर्ली अक्टूबर बात हो रही थी इलेक्शंस की। और एक बड़ी पॉजिटिव मोड में वही पॉलिटिशियंस जिनको आप चोर डाकू सब कुछ कहते हैं, आप उन्हीं के साथ आप नेगोशिएशंस हो रही थी और बात एक तयशुदा सिमत में चली गई थी। और आपने उस वक्त कहा, जब फ़ोन किया शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह ने, आपने कहा नहीं जी नहीं, असेंबली अभी डिज़ोल्व करो। कमाल की बात थी। तो द पॉइंट इज़ कि ऐसे नहीं होता। आपने सियाको सबाक को, रियलिटी को, प्रिंसिपल्स को, सबको साथ लेके चलना है, फिर बात बनती है। ऐसे नहीं हो सकता। किसी के पास कुन फयकून नहीं है सिवाय हमारे रब के, और किसी के पास ये नहीं है कि जो दिल चाहे वो ही आप करें। You work with constraints, you work with limitations if you are in the business of parliamentary politics. अगर आप कह रहे हैं जी हम इनकलाबी हैं, फिर वो तो सीन ही और है, वो तो फ़र्क है, फिर तो इन तमाम चीज़ों में पढ़ने की बात ही नहीं है। तो ये इमरान खान साहब जो उन्होंने नेगोशिएशंस का भी कहा है, और ये इमरान खान साहब की ये गलती है कि वो नेगोशिएशंस चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ। भैया आपने नेगोशिएशंस उधर थी, आपने क्यों उसको सारा बेड़ा गर्क किया? ठीक है आपके साथ भी ज्यादती हुई है, किसके साथ ज्यादती नहीं होती? व्हेन यू प्ले बॉल विद द एस्टैब्लिशमेंट, जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, आप कहते हैं जी आप हमें हुकूमत में ले आए, हम आपके साथ वील प्ले अलॉन्ग विद यू, बट देन थिंग्स ऑल्सो चेंज। फिर जब चेंज होता है तो फिर हर चीज़ आपके मर्जी से तो नहीं हो सकती। अभी भी कुछ सीन आप देख रहे हैं जैसा सीन है, लेकिन आपने ये जो आप बात कर रहे हैं, आप बात सही तो नहीं कर रहे। आपने तो अभी आप कह रहे हैं कि जी देखें पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादती हो रही है और ये मामलात हैं और जेल में सबको बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बिल्कुल जो लोगों को उठाया जा रहा है, अगर किसी को जियो फेंसिंग में कोई बच्चा गया जी, जिम गया, ये गया, जियो फेंसिंग में उसका फ़ोन आ गया, उसको उठा लिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बंद कर दिए। कोई लॉयर हैं भंडारी, उनको उठा लिए, कल वो गायब हो गए हैं। कोई आज़म खान अबडक्ट हो गए हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, हम तो कहते रहेंगे ये गलत हैं। कानून आइन के तहत चलें, लेकिन इमरान खान साहब वी विल हैव टू कीप रिमाइंडिंग यू
कि आपने कितनी दफ़ा इन चीज़ों को कहा था कि ये इतना ज़्यादा नहीं था, आपकी हुकूमत में इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा वो नहीं था जो अब है। अब उनका एजेंडा, हम उसको गलत कहते रहेंगे, लेकिन आप भी देखें कि आपको अपनी गलतियों का साथ साथ एहसास करना पड़ेगा। और मीडिया फ्रीडम, ये सब बात करें, मीडिया फ्रीडम ऐसे तो नहीं था, कभी जो आपको पसंद नहीं आता आप चैनल बंद करवा लेते थे। लेकिन बहरहाल दिस इज़ नॉट द टाइम। इस वक्त हम ये कहेंगे कि जो जिस तरीके से जो सिलसिला चल रहा है कि किस तरीके से मामलात को ठीक किया जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि इमरान खान को इस तरह से काटेंगे, इनके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और डराते चले जाएंगे, इससे हम अग्री नहीं करते, बिल्कुल नहीं अग्री करते। इमरान खान साहब की बड़ी तनकीद करते रहे और करते रहेंगे हम। इमरान खान साहब ने बात करते हैं कि जी मुल्क की सलूशन, मुल्क के प्रॉब्लम्स की सलूशन, और कह रहे हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा देंगे, इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। भाई आपके पास तो पहले भी ये मौका था, आपने कोशिश की थी ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी हज़ार डॉलर दे, नहीं दिया था ना। लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल, रनिंग अ कंट्री इज़ नॉट दैट सिंपल। कोई किसी के पास परफेक्ट जवाब नहीं है। और यकीनी तौर पे जो आप फरमा रहे हैं वो भी बड़ा अभी सिंपलिस्टिक है कि जी पाकिस्तानी हज़ार डॉलर देंगे। उस वक्त तो नहीं दिए थे जब आप थे हुकूमत में। तो बहरहाल ये जो मामलात हैं इनको सही तरीके से आगे लेके चलना है और कानून और आइन के दायरे कार में लेके रह के चलना होगा, ये बड़ा लाजमी है। आई हैव सेड दिस मैनी टाइम्स और फिर मैं रिपीट करूँगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है जो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उसका जो बैकबोन है वो पाकिस्तान की फ़ौज है। एंड इंडीड जब ये सियासत में नहीं होते, जब इनके टॉप जनरल्स इन मामलात में नहीं घुसे होते, तो फिर इन एनी केस जो पाकिस्तान की आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जब आप गलत डिसीजंस करते हैं और ईस्ट पाकिस्तान कर देते हैं और आप या खान आ जाते हैं और वो गलत फ़ैसले करते हैं और फिर आप कारगिल में घुस जाते हैं, तो फिर बहुत गलत होता है, ब्लंडर्स होते हैं और क्रिटिसाइज आपको तो करते रहेंगे, हम हमेशा करते हैं इन मामला पे। बट यू आर आर प्राइड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनलिज्म, व्हेन यू स्टे विद इन द प्रोफेशनल रेल्म। और बिल्कुल हमेशा सर आंखों पे ये फ़ौज। लेकिन ये आपको बताते चलें, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, डराया जा रहा है, घरों में जा के तोड़ फोड़ की जा रही है, कि इससे ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर हो रही है, ना कोई इज़्ज़त में बढ़ावा आ रहा है फ़ौज की, ना फ़ौज के साथ जो लोगों को लगाव है वो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये जो सिंबल्स पर अटैक हुआ, जहाँ अटैक हुआ, जो जलाया या वो गलत उस पर कोर्ट्स में जाएं, उसमें उस तरह से केसेस करें। लेकिन ये जो इफ़ द थिंकिंग इज़ कि आप डराएंगे और धमकाएंगे लोगों को और लोग बिल्कुल डर के एक और तरफ चले जाएंगे, ये टेम्पररी बातें हैं, इस तरह बात बनती नहीं है। और दिस इज़ नॉट व्हाट पाकिस्तान नीड्स एनीवे। इमरान खान की जो गलत बातें 100 दफ़ा उनको इन कोर्ट, जिन पे एविडेंस है और जो गलत हैं, जो आइन के ख़िलाफ़ हैं, इन कोर्ट जाएँ। जो लोग जिन्होंने जलाओ घेराव किया, एविडेंस है, इन कोर्ट जाएँ, क्रिमिनल है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएँ, उनकी करें, ट्रायल करें। और अब मामला जो कोर्ट्स की बात है, और मई 9 पे तो स्विच टू दिया था सब्जेक्ट। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब को अब सलमान अकरम राजा और 2 और लॉयर्स जा रहे हैं, उनको खोसा साहब भी कोर्ट में लेके जा रहे हैं पिटिशन अगेंस्ट ट्रायल ऑफ पीपल इन अंडर द आर्मी एक्ट। और वो कराची का भी एक ग्रुप है, उन्होंने भी इस पर दायर की हुई है पिटिशन, और 1-2 और भी ग्रुप्स हैं। तो अब ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही चीफ जस्टिस साहब को कहा जा रहा है जो पिटिशन्स में कि फुल बेंच बिठाएं 16-17 जो चीफ जस्टिस जो जजेस हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ताकि ये मामला सीरियस है, बहुत सीरियस है, इस पर एक क्लैरिटी आनी चाहिए, एक इस पर कंक्लूजन होनी चाहिए, इस पर सुन ली जाए दोनों जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये बात आगे बढ़ेगी। तो ये जो बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मई 9 को हुआ उसको कोई समझ नहीं रहा सीरियस है। वो सीरियस है, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी विद इन द रेलम ऑफ लॉ। क्योंकि अभी हम आपको बता सकते हैं
बीसियों केसेस हैं जो लोगों को उठाया हुआ है, कोई गुजर रहा था बाहर से, कोई अंदर नहीं था, उसको पकड़ा हुआ है। फिर साथ जो लोग किसी ने ट्वीट कर दी, किसी ने ये कर दिया, भाई ले आएँ, जो गलत कर रहा है उसको ले आएँ, कोर्ट में ले आएँ, उनको चार्ज करें और देखें। वो कल भंडारी जो लॉयर हैं उनको उठा लिया, वो जो क्या नाम है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जिब्रान, उनको उठा लिया, आज़म खान को उठा लिया। इससे पूछगिछ करें, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है। मिसिंग पर्सनस ये नहीं, वो तो हमारे बलूचिस्तान के जो दोस्त अहबाब हैं वो हमें कहते हैं अब आप लोगों को पता चला, तो हम कहते हैं जी पहले भी पता था, पहले भी बात करते थे, लेकिन मामलात कॉम्प्लेक्स है। और ये आखिरी बात मैं कहना ये चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये याद रखें, आर्मीज़ जो हैं, आर्मीज़ आर ट्रेन्ड टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। उनको जब उन पर अटैक होगा तो वो अंदर से चाहे बाहर से उनका एक रिएक्शन होगा, एक एंग्री रिएक्शन होगा, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड के उनके अंदर इस तरह जुम्बिश पैदा हो, इस तरह प्रॉब्लम्स पैदा हों जो कि डिसिप्लिन को पूरा तबाह कर दे या इंस्टीट्यूशन को वीक कर दे। उनका तो रिस्पॉन्स आएगा। वेयर इज़ द वो जो पॉलिटिकल वो कहते हैं ना फिलोसोफर किंग, वो विजडम वाले कहाँ हैं लोग, वो विजडम वाले पॉलिटिकल क्लास कहाँ हैं, इत्तेदाल पसंदी वाले कहाँ हैं, जो इत्तेदाल पसंद हों, जो कहें कि जी ये आपका कंसर्न बड़ा वैलिड है, लेकिन विजडम से इसके इसको ऐसे आगे इस तरह लेके चलें। लेकिन अगर आप लोग सब सियासी जो हैं लीडरशिप, उनको भी लगे कि जी सबकी नज़र कल के इलेक्शंस पे ही है कि इलेक्शंस तो जीत लें, बाकी बाद में देखा जाएगा, ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना हमारी फ़ौज के लिए अच्छा है, ना पॉपुलेशन के लोगों के लिए अच्छा है, ना मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा है। तो ये संभल के सूझ-बूझ के आगे चलने वाली बातें हैं। और हमेशा हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं, आइन के दायरे कार में रहते हुए, एंड सो आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वेरी प्रेशियस। और पॉलिटिकल क्लास की जो ज़िम्मेदारी है उसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। टू मैनी गेम्स, टू मच ऑफ लुकिंग एट टुमारो एंड लुकिंग एट द इलेक्शंस। आइन पर आप भी ज़रा फोकस रखें और मुल्क की बेहतरी पर भी फोकस रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़ हमारी तरफ से।